रोहित जिंजुरके, जो सोशल मीडिया के स्टार माने जाते हैं, जिन्हें कई यूथ अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। पर रोहित, जिसने सिर्फ 12th तक की ही पढ़ाई की, जो एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन थे, यहाँ तक कि जिसके घर में दिवाली में पकवान बनाने तक का राशन नहीं होता था, वो कैसे बने इतने बड़े स्टार। रोहित का जन्म 9 अप्रैल 2000 में सूरत, गुजरात में हुआ। रोहित अपनी मम्मी, जिन्हें वो CID कहते हैं, और बहन रोहिणी के साथ रहते हैं। रोहित के पिता एक अल्कोहल एडिक्टेड थे, जिसके कारण रोहित की मम्मी ने रोहित और रोहिणी की अच्छी परवरिश के लिए रोहित के पिता से दूर रहना ही उचित समझा, और रोहित की मम्मी ने रोहित और रोहिणी की अकेले सारी जिम्मेदारी उठाई। रोहित ने अपने 12th तक की पढ़ाई सूरत, गुजरात से ही की। रोहित बताते हैं कि उनको कॉलेज जाने का बड़ा मन था, पर रोहित जानते थे कि उनकी मम्मी कॉलेज फी और अदर एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, जिसके कारण रोहित ने अपने कॉलेज फॉर्म को 2 बार कैंसिल करा दिया और एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन का काम करने लगे। उसी समय टिकटॉक का ट्रेंड भी चल रहा था और रोहित ने टिकटॉक को देख करके सोचा इसको करने में मज़ा बहुत आएगा। पर रोहित के पास उस समय मोबाइल नहीं था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे एक मोबाइल लिया सेकेंड हैंड और टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और रोहित की एक वीडियो हम तुम एक कमरे में बंद हो वायरल हो गई। ये वीडियो रोहित की फर्स्ट वायरल वीडियो थी और उसके बाद रोहित ने एटीट्यूड और स्लोमो वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। क्या है ना, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता, अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। मारे मारे। रोहित का कंटेंट बाकी लोगों से अलग था, जिसके कारण रोहित फेमस होने लगे थे। कुछ दिनों बाद रोहित की टिकटॉक आईडी किसी कारण से फ्रीज हो गई और रोहित वीडियो बनाना बंद करके सिर्फ अपने काम में ध्यान देने लगे। फिर एक दिन रोहित अपने फेवरेट प्लेस सुकून से वापस आ रहे थे, तभी एक बच्चा रोहित से मिल करके रोहित के साथ सेल्फी लेने की जिद करने लगा और रोहित को लगा कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और रोहित आसपास देखने लगे। जब आसपास उन्हें कोई नहीं दिखा, तब उन्हें समझ में आया कि ये बच्चा सच में मेरा फैन है। उस बच्चे के कारण मोटिवेट हो गए और फिर से टिकटॉक पर एक नई आईडी बना ली। रोहित की पहली ही वीडियो 1 मिलियन व्यू चली गई और 2 ही दिन में रोहित के 100 के फॉलोअर्स भी हो गए। पर कुछ दिनों बाद उनकी सेकेंड आईडी भी फ्रीज हो गई। उस दौरान रोहित के घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी और रोहित अपनी मम्मी को इतना ज़्यादा मेहनत करता देख दुखी हो जाते थे। रोहित बताते हैं दिवाली में उनके घर में पकवान बनाने तक के राशन नहीं होते थे। फिर रोहित ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी मम्मी और अपनी बहन को अच्छी लाइफ ला करके ही देंगे और रोहित जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। रोहित ने अपने फ्रीज अकाउंट में ही वीडियो डालना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उनकी टिकटॉक आईडी फिर से ठीक हो गई। रोहित के टिकटॉक अकाउंट में 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके थे और बड़े बड़े टिकटॉकर उन्हें अपना कॉम्पिटिटर भी मानने लगे थे। उसी दौरान नीता की नज़र भी रोहित पे पड़ी और नीता ने रोहित को मिलने को कहा। नीता उस समय रोहित से ज़्यादा फेमस सोशल मीडिया स्टार थी और रोहित अपनी जॉब में से टॉयलेट जाने के बहाने से नीता से मिले हैं। रोहित बताते हैं
कि नीता उनके लिए बहुत लकी है। नीता से दोस्ती के बाद रोहित और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गए और उन्होंने 30 जून 2020 में अपनी जॉब छोड़ने का डिसीज़न ले लिया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 30 जून 2021 में मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। और रोहित जो बोलते हैं वो करके ही दिखाते हैं। रोहित के टिकटॉक अकाउंट में फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी थी और उसी दौरान टिकटॉक ऐप इंडिया में बैन हो गया। पर रोहित की हिम्मत कम न हुई और मानो उनकी हिम्मत किस्मत से कहती, ए किस्मत, अभी तो असली उड़ान बाकी है, इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांदा है समुंदर, अभी तो सारा आसमान बाकी है। उसके बाद रोहित ने YouTube में चैनल बना करके व्लॉग डालना शुरू कर दिया और 2 ही वीडियो में रोहित के 100K सब्सक्राइबर हो गए और जो आज की डेट में 18 लाख से भी ज़्यादा है। और मौज ऐप में 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम में साल भर में ही 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। और बात करें इनकी लाइफस्टाइल और प्रोफेशनल लाइफ की तो रोहित के पास खुद से कमाई हुई एक स्कूटी है और कार में होंडा सिटी है और ये अपनी फैमिली के साथ गुजरात में एक नए फ्लैट में रहते हैं और ये कई ब्रांड्स को प्रमोट भी करते हैं और अभी तक देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ 2 म्यूजिक एल्बम भी बना चुके हैं और कई बड़े स्टार के साथ रोहित का उठना बैठना भी है। इस उम्र में इस मुकाम तक बिना किसी सपोर्ट के पहुंचना कोई आम बात नहीं और शायद इसलिए ही आज के यूथ रोहित को अपना रोल मॉडल मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।